नमस्कार भक्तों, क्या आपको पता है कि एक व्रत ऐसा भी है जो भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से जुड़ा है। एक व्रत जो मोह और माया को हरता है, जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग खोलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहिनी एकादशी व्रत की। यह केवल उपवास नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक दिव्य कथा जिसमें है अमृत, असुर, देवता और भगवान श्री हरि का चमत्कारी रूप। इस वीडियो की यात्रा में आपको मिलेगा मोहिनी एकादशी का गुण रहस्य, राजा धृतमान की अद्भुत कथा, संपूर्ण पूजा विधि, चमत्कारी उपाय और मंत्र, और एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव जो आपके जीवन को छू जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की कथा आपके जीवन की दिशा बदल दे। जय श्री हरि, जय एकादशी माता। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु ने एक बार मोहिनी रूप क्यों धारण किया? क्या एकादशी का व्रत केवल उपवास है या कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छुपा है? हाँ, इस बार मोहिनी एकादशी 8 मई 2025 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि यह व्रत स्वयं भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से जुड़ा है। तो चलिए जानते हैं इस व्रत के बारे में। एकादशी अर्थात हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की 11वीं तिथि। साल में 24 एकादशियां आती हैं, परंतु वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। यह व्रत स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत प्रदान किया और असुरों को छला, जिससे देवताओं की विजय हुई। यही कारण है कि इस दिन का व्रत करने से व्यक्ति को मोह, माया, पाप और जीवन के बंधनों से मुक्ति मिलती है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, कृपा कर बताइए कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसके व्रत से क्या लाभ होते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह व्रत मोहिनी एकादशी कहलाता है। यह समस्त पापों को हरने वाला, मनुष्य को मोक्ष देने वाला और पुण्य देने वाला एक पवित्र व्रत है। सुनो इस पवित्र व्रत की एक कथा। प्राचीन काल में सूर्यवंशी वंश में एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। नाम था धृतिमान। वह सत्यवादी, दयालु और प्रजा की भलाई में रत रहने वाला शासक था। राजा मन में सोचता है, मेरे राज्य में सब कुछ है, समृद्धि, शांति, धर्म, फिर भी मन में कोई रिक्तता है, आत्मा व्याकुल सी रहती है। राजा धृतमान ने कई यज्ञ करवाए, दान दिए, पर आत्मिक शांति न मिली। एक दिन वह जंगल में भ्रमण करते हुए एक आश्रम पहुँचे, जहाँ महान मुनि वशिष्ठ तपस्या में लीन थे। राजा, प्रणाम मुनिवर, मैं आत्मिक शांति की खोज में भटक रहा हूँ। कृपया कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे परम आनंद प्राप्त हो। मुनि वशिष्ठ, राजन, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, उसका व्रत करो। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है, मोह और माया से मुक्त करता है। मुनि ने मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु की कथा सुनाई, कैसे देवताओं को अमृत दिया और असुरों को मोहित कर पराजित किया। राजा धृतमान ने पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत का पालन किया। दशमी से संयम, एकादशी पर उपवास, पूजन, जागरण और द्वादशी को ब्राह्मण भोजन व दान। एकादशी की रात राजा ने भजन गाए, दीप जलाए और श्रीहरि का ध्यान करते करते समाधिस्थ हो गए। उसी रात उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु स्वप्न में, राजन, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुमने जो संयम, श्रद्धा और भक्ति से किया है, उसमें मैं प्रसन्न हूँ। मृत्यु के पश्चात तुम मेरे परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करोगे। स्वप्न से जागते ही राजन ने और भी दृढ़ भक्ति के साथ जीवन बिताया और अंततः उनका शरीर त्याग वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। राजा धृतमान = भक्ति, संयम और श्रद्धा का प्रतीक। मोहिनी एकादशी है मोक्ष का द्वार। मोहिनी एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि की रात्रि से ही हो जाती है।
व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुबह स्नान कर भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प इस तरह से ले। ओम विष्णवे नमः। मैं आज मोहिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करूँगा या करूँगी। पूजन सामग्री में ये सब होना चाहिए: तुलसी पत्र, पीले फूल, पीले वस्त्र, दीपक, घी, चंदन। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। पूजन विधि: घर को शुद्ध करें। विष्णु जी की मूर्ति या चित्र को धोकर सजाएं। धूप दीप जलाएं और पुष्प अर्पित करें। इस मंत्र का जाप करें: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करें, आसन को शुद्ध करके उस पर बैठकर। कथा श्रवण करें और आरती करें। रात्रि को जागरण करें या भक्ति में लीन रहें। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोज कराकर दान देकर व्रत का पारण करें। इस व्रत का क्या महत्व है और क्या लाभ है? जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। मोहिनी एकादशी का व्रत विशेष रूप से विवाह में विलंब, ग्रह दोष, पारिवारिक कलेश और मानसिक अशांति को दूर करता है। साथ ही इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भक्त के जीवन में समृद्धि, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति आती है। चमत्कारी उपाय व मंत्र: इस दिन तुलसी जी को पीले वस्त्र पहनाकर पूजा करें, इससे वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है। पीपल के नीचे दीपक जलाकर विष्णु मंत्र का जाप करें, इससे आर्थिक संकट दूर होते हैं। ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे भय, शोक, तनाव समाप्त होता है। श्री हरि के 12 नामों का स्मरण करें, जो इस प्रकार से हैं: केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर। इन नामों का उच्चारण जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। एकादशी केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मा को निर्मल करने का माध्यम है। व्रत नारी शक्ति को संकल्प, संयम और समर्पण का रूप देता है। हर महिला जो व्रत करती है वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की रक्षा करती है। यदि आपको ये मोहिनी एकादशी व्रत कथा पसंद आई हो तो इसे सभी भक्तों तक पहुंचाइए। आपका एक शेयर किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है। अगली कथा में हम लाएंगे और भी दिव्य व्रत की संपूर्ण जानकारी। इसी तरह जुड़े रहिए डिवाइन डेली व्लॉग्स के साथ और भक्ति में डूबिए, जीवन को सार्थक बनाइए। जय श्री हरि। जय